आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना रखी गई, लेकिन इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। उन्होंने बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बजट के नाम पर कुछ भी नया नहीं लेकर आई है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने का, गन्ना मिलों को खोलने का, नई यूनिटें आरंभ करने का कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। पलायन रोकने पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं तेजस्वी यादव ने पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार को घेरा और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा भी मांगा। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। से जो बजट है ये झूठ का पुलिंदा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का जिक्र तक इस बजट में नहीं रहा। केवल घोषणाएं और ऐसी घोषणाएं जो फिर से दोहराया गया, जो 7 निश्चय 1 की बात है, वो भी अब तक पूरा 7 निश्चय 1 नहीं हो पाया। केला, मखाना, मकई जो बिहार में जिसका उत्पादन होता है, जिस हिसाब से सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर खोला जाए तो बिहार में काफी लाभ हो, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं। जुमलेबाजी हो रही है और कहीं भी रोजगार देने की बात की गई कि 20 लाख जो है सृजन करेंगे। नौकरियां तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार जो है कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं देती है। नौकरी की तो दूर की बात, 20 लाख का सृजन करेंगे तो उसका क्या ब्लूप्रिंट। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश जुड़े हुए हैं, उनके साथ शक्ति भी हैं। जी अवनीश, जिस तरह से आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना रखी गई, बजट को लेकर अगर बात की जाए बिहार के बुद्धिजीवी तबके की, जो अर्थशास्त्री हैं उनकी, तो क्या कुछ राय सामने आई बजट को लेकर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज का जो बजट है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इस बार कोरोना के बाद बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है, तो बजट के आकार में कोई कमी नहीं की है। इस बार 2,18,000 करोड़ का बजट व्यय का अनुमान है। और वैसी स्थिति में इस बार के जो बजट है उसमें कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें खासतौर पे महिलाओं पर फोकस किया गया है, आत्मनिर्भर बिहार बनाने पर फोकस किया गया है, कृषि पर भी विशेष रूप से ख्याल रखा गया है, और खासतौर पे रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव से पहले। तो वैसी स्थिति में चुनाव पर भी सरकार का पूरा फोकस है। सरकार की एक कोशिश है कि आत्मनिर्भर बिहार के बहाने तकरीबन 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वे खुद लोगों को रोजगार मुहैया करा सके। इसको लेकर कई तरह के योजनाएं भी सरकार चलाएगी। लोगों को सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराएगी। जो महिलाएं हैं उनको 5 सालों तक जो है वो मुफ्त में उनको 5 लाख तक का ऋण भी देगी। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने वाले जो छात्र हैं उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में कई तरह के प्रावधान हैं और लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो पहली बार वित्त मंत्री बने हैं तारकिशोर प्रसाद। उन्होंने बजट पेश किया है और बजट पेश करने के बाद वो काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में भी देखे। तो ये एक झलकता है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या कुछ करना चाहती है। शक्ति भी पूरे दिन विधानसभा की कार्रवाई में रहे और लगातार समय समय पर वो बताते भी रहे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। लगातार हम लोग ब्रीफिंग भी कर रहे थे, लगातार हम लोग ब्रेकिंग भी दे रहे थे। शक्ति से बात कर सकते हैं, ये बताइए कि क्या कुछ रहा है, क्योंकि इस बार का बजट काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। तारकिशोर प्रसाद पहली बार वित्त मंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम भी हैं और वो बजट पेश किए। तो क्या कुछ खास है इस बार के बजट में? जी, निश्चित रूप से ये तारकिशोर प्रसाद का जो है वो पहला बजट था और एनडीए सरकार की तरफ से जो है वो खास करके जो बजट पेश किया गया उसमें सबसे ज़्यादा आपको बताया कि शिक्षा पे जो है सरकार ने फोकस किया है। सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा और उसके बाद जो है स्वास्थ्य को लेकर जो है वो सब जो है एनडीए की सरकार जो है वो खर्च कर रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है उसको लेकर जो है सरकार काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है इस बजट के दौरान। और स्वास्थ्य को लेकर कोरोना काल में जिस तरह से बिहार की जो अस्पतालों की हालत थी उसके बाद जो इसमें सुधार किया गया है और लगातार उसके लेकर जो है सरकार जो है वो लगातार सरकार कर रही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी जो स्थिति हालात हैं उसको भी ठीक किया जाएगा। उसके अंतर्गत जो है जो छोटे जिलों के पीएससी हैं वहाँ के जो डॉक्टर होंगे या नर्सेज जो होंगी वो जिला मुख्यालय के डॉक्टरों
से संपर्क में होंगे और उसके द्वारा अगर कोई बीमारी, किसी को गंभीर बीमारी होगी तो वो जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो कर्मचारी होंगे, जो नर्सेज होंगे, वो जो है वो डॉक्टर को अवगत कराएंगे और उसके बाद जो है डॉक्टर जो है टेलीमेडिसिन के द्वारा जो दवाइयों को लिखेंगे और अगर किसी मरीज को अगर गंभीर बीमारी होगी तो उसको जो है वो जो है तुरंत ही जो सदर अस्पताल या पटना रेफर किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ महिलाओं का भी ख्याल रखा गया इस बजट में। जो महिलाओं को जो है वो कई तरह की योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा, उसको लेकर भी राशि महिलाओं को देकर दी गई है। खासकर सरकार जो है वो जो युवाओं को लेकर भी जो है वो जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर जो हुआ था, जो उसमें सरकार ने रोजगार की बात की थी, उसको लेकर भी इस बजट में युवाओं को लेकर भी पैसे लगा सरकार दे रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जो बजट है उसमें जो है एनडीए सरकार जो है चुनाव में जो अपने वादे किए थे उसको निभाने की और जो है वो अग्रसर है। ये उद्योग को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हुई। आप सदन में थे, शाहनवाज हुसैन जो नए उद्योग मंत्री बने हैं वो भागलपुर सिल्क को लेकर भी कई बातें कही है कि भागलपुर सिल्क को एक बड़ी पहचान हम दिलाएंगे। जो चीनी गन्ना उद्योग मंत्री है उन्होंने भी कहा है कि गन्ना उद्योग जो बंद पड़े हैं बिहार में उसको भी चालू करेंगे। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में बिहार में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है? जी, निश्चित रूप से जो है गन्ना जो उद्योग है, मिलें हैं, बिहार के लिए बड़ी समस्या हैं। खासकर बिहार के जो चीनी मिलें हैं वो करीब आपको बताएं कि बंद ही हो चुकी है लगभग, और इसको लेकर जो है लगातार जो है वो जो है सवाल विपक्ष उठा रहा है। और जब गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार से हमने बात की तो गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि जो इन्वेस्टर हैं वो बिहार में नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण जो है वो चीनी मिलें जो है वो बंद पड़ी है। हम जो है कोशिश में लगे हुए हैं कि जो इन्वेस्टर हैं, जो बाहर के उद्योगकर्मी हैं जो है वो बिहार में आए और इन्वेस्ट करें, और हम जल्द ही जल्द जो है वो गन्ना मिलों को फिर से जो है वो चालू करेंगे ताकि बिहार में जो उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं उसको फिर से चालू किया जाए। और जो आम मजदूर हैं उस क्षेत्र में गन्ना मिलों में जो काम कर रहे हैं, चीनी मिलों में, उनके लिए भी हम योजना ला रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बिहार में जो है वो फिर से एक बार हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जो फिर से जिस तरह से बिहार में चीनी मिलों का एक समय बहुत बिहार की चीनी मिलों का नाम हुआ करता था, वो जो है फिर से सरकार जो है वो लगी हुई है ताकि फिर से जो चीनी मिलें बंद है बिहार में उसको फिर से कुछ चालू किया जाए और फिर से जो है वो चीनी मिल जो है आम लोगों को पहुंचा सके। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है जो सरकार का जो टैक्स का जो पैसा आता था वो पैसा नहीं आ पा रहा है। तो सरकार के लिए राशि भी एक बड़ी चुनौती है कि आखिर सरकार को राशि कहाँ से आए। तो वैसी स्थिति में सरकार की एक कोशिश है कि तमाम जो इन्वेस्टर हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर जो बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको बुलाई जाए। सरकार ने कई तरह की पॉलिसी में चेंजेज भी जरूर किए हैं, लेकिन जिसकी उम्मीद बिहार की सरकार को थी वो उम्मीद अभी तक जो है नहीं दिख रही। अभी वो सफल नहीं हो पा रही सरकार। बिहार की जो गन्ना जो मिलें हैं वो पूरी तरह से बिहार में बंद है। उत्तर बिहार के खासतौर पर की हम बात करें, उत्तर बिहार का जो कई गन्ना मिल जो है वो बंद हो चुकी, कई जो है चल भी रही है, वो उसको भी वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वैसी स्थिति में नए इन्वेस्टर यहाँ पे आवे और जो गन्ना मिल जो बंद है वहाँ पर कोई नए उद्योग लगाए या इथेनॉल आधारित कोई उद्योग लगावे, जो चीनी जो गन्ना मिल भी लग रहा है उसको भी नए टेक्नोलॉजी के लगाए, ये भी एक चुनौती है। नए उद्योग मंत्री बने, देखिए 2 विभाग नए लोगों को मिला है। गन्ना उद्योग विभाग प्रमोद कुमार उसके मंत्री बने हैं और उद्योग विभाग के मंत्री शाहनवाज हुसैन बने हैं। तो लोगों को उम्मीदें भी जरूर है कि नए उद्योग मंत्री जो दोनों बने हैं, एक गन्ना उद्योग मंत्री और एक उद्योग मंत्री, दोनों इन्वेस्टर को बिहार में लावे, क्योंकि बिहार में इन्वेस्ट जब तक नहीं हो पाएगा तब तक बिहार को जो है वो फायदा नहीं हो पाएगा। तो वैसी स्थिति में भले ही सरकार कितनी भी योजना बना ले, लेकिन लोगों को रोजगार कैसे मुहैया हो पाएगा? क्योंकि बिल्कुल अवनीश, और जिस तरह से कुछ प्रावधान है कि महिलाओं को 5 लाख का अनुदान, ब्याज मुक्त ऋण, वाकई में ये सराहे जाने वाले प्रावधान है। लघु कुटीर उद्योगों को, महिलाओं को बहुत मदद मिलेगी, आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी ये सवाल उठाया कि गन्ना मिलों को लेकर, जो लघु और कुटीर उद्योग धंधे हैं उन्हें लेकर, जो बंद मिले हैं, जो लघु कुटीर उद्योग धंधे कभी बिहार की शान, बिहार की आन, रौनक हुआ करते थे, वहां पे सन्नाटा पसरा है। तेजस्वी यादव ने आलोचना इस बात को लेकर की कि उनके लिए कुछ सीधे सीधे घोषणा नहीं की गई है। देखिए गन्ना अब जो मिलें बंद है, ये मिलें कोई नीतीश सरकार में नहीं बंद हुई है, ये पूर्ववर्ती की जो सरकारें रही है, जो कांग्रेस की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, उस समय तमाम मिलें जो है वो बंद हुई है। वैसी स्थिति में भले ही नए मिलें जो हैं ज़्यादा संख्या में ये बिहार में नहीं लग पाई, एक बड़ी चुनौती जरूर है। भले ही वर्तमान की जो सरकार, एनडीए की सरकार है, 15 सालों तक उनकी सत्ता जरूर रही है, लेकिन इन्वेस्टर नहीं आ पाए हैं।
अब महिलाओं की अगर बात करें तो बार बार महिलाओं को लेकर जरूर बातें हो रही है कि महिलाओं को सस्ते ऋण ब्याज मुक्त जो है हम ऋण देंगे 5 सालों तक के लिए, जीविका के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनको और आर्थिक मदद देंगे, जो छात्राएं पढ़ रही हैं उनको ग्रेजुएट तक हम जो है वो आर्थिक मदद करेंगे। देखिए, महिलाओं के उत्थान की बात होती रही है और उनको सहयोग मिलता भी रहा है, लेकिन उद्योग एक बड़ी चुनौती जरूर है बिहार में। और बिहार में भूमि के साथ साथ अब देखिए कच्चा माल तो यहाँ पे बहुत पर्याप्त मात्रा में है और फूड प्रोसेसिंग के कई यूनिट यहाँ पे जरूर लग सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर जो है रुचि नहीं दिखा पाते हैं। बिहार में भले ही बिहार का वातावरण जो है वो काफ़ी बदला है, बिहार में कई चीज़ें बदली है, 24 घंटा जो है वो बिजली जरूर मिल पा रही है, सरकार सुरक्षा भी जरूर दे रही है, लेकिन इन्वेस्टर की रुचि बिहार में नहीं हो पा रही है। एक बड़ी चुनौती चिंता का विषय जरूर है। तमाम उद्योग जगत के जो लोग हैं उनसे भी हमारी बातें हुई, जो बार बार कहते हैं कि जब तक इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, जब तक बाहरी निवेश नहीं हो पाएगा, तब तक यहाँ पर रोजगार उतनी संख्या में उत्पन्न नहीं हो पाएगी और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो वैसी स्थिति में सरकार की जो पॉलिसी है उसको और लचीला बनाना होगा। सरकार के जो अधिकारी हैं उनको और सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना होगा। जो बाहरी इन्वेस्टर जो हैं, आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई बार इन्वेस्टर मीट जरूर हुए हैं, लेकिन निवेश नहीं हो पाए हैं। तो सरकार सब बाग जरूर दिखाती है, लेकिन अभी तक धरातल पर उस तरह की योजना लागू नहीं हो पाती है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जो बजट का प्रावधान हुआ है, हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार कुछ जरूर नया कुछ करेगी। जो उद्योग मंत्री दोनों नए हैं वो कुछ जरूर दिखाएंगे, हमें लगता है कि कुछ जरूर रुचि दिखाएंगे और मुंबई या यूपी की तर्ज पे जो है यहाँ भी उद्योग लगे, इसकी कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि जो 20 लाख रोजगार देने की बात है, ये रोजगार तब मिलेगा जब यहाँ पे निवेश होंगे, जब यहाँ पे कल कारखाने लगेंगे, जब युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, युवा हुनरमंद होंगे, तभी उनको जो है वो रोजगार दे पाएंगे। तो वैसी स्थिति में भले ही घोषणा जरूर हुई है आज के बजट में और लगातार विपक्ष इस पर हमलावर भी है कि आखिर सरकार नौकरी क्यों नहीं दे पा रही है, जो नियोजन है वो नहीं हो पा रहा है, सरकारी विभागों में कितने पद रिक्त हैं वहाँ पे बहाली नहीं हो पा रही है। तो एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन इस चुनौती को पार पाने में सरकार सक्षम भी है और सरकार कोशिश भी करेगी। सरकार ने आज अपनी मंशा भी जाहिर की है, लेकिन अब ये कब तक हो पाएगा इसकी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से विपक्ष हमलावर है सरकार पर, सरकार लगातार दावे जरूर कर रही है। अब आने वाले समय में बिहार में कुछ नया हो, बिहार में नए इन्वेस्टर आए, नए यहाँ पे पूंजी का निवेश हो, लोगों को रोजगार मिले, युवा हुनरमंद हो, युवा अपने स्किल के माध्यम से बेहतर से बेहतर रोजगार ले और रोजगार पैदा भी करे। तो हमें लगता है कि ये बिहार सरकार की भी मंशा है और लोगों की भी एक कोशिश है। लोगों को आशा जरूर है वर्तमान की सरकार से, जब अब देखना होगा कि सरकार जो है वो कब तक धरातल पर लागू कर पाती है। कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, जो प्रावधान किए हैं, उन्हें जमीन तक कहां तक उतार पाती है सरकार और लोगों को कितना फायदा मिल पाता है।